दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। जैसे जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, संसद के, जिससे चुना जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, वैसे वैसे मुसलमानों के ऊपर हमले बढ़ते चले जा रहे हैं डिफरेंट तरीके के। पहले तो चलते थे कि दुकानों के ऊपर चलते, गोश्त की दुकानों के ऊपर चल रहा है, अब भी चल रहा है कि ख़ास त्योहारों में, जैन के त्योहारों में और भी त्यौहार आते हैं जो हिंदू त्यौहार हैं, उसमें गोश्त की दुकानें नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, धार्मिक त्यौहार है, नहीं खुलना चाहिए। एक जगह नहीं खुलनी चाहिए तो पूरे देश में तो खुलती हैं। जैसा भी है, कानून बनता है तो कानून का पालन किया जा रहा है, लेकिन ऐसे मौके पर ही ऐसी बातें आती है। और आजकल अब सीधा टारगेट मदरसों के ऊपर है, पूरी तरीके से मदरसों के ऊपर है। अभी हमने खबर दी थी कि यूपी में उन मदरसों पे जो कि सरकारी इमदाद से, सरकारी सहायता से भी नहीं चल रहे हैं, उनका भी सर्वे कराया जा रहा है। उसकी बात मैं करूँगा बाद में। लेकिन असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये बात कह दी है कि जहाँ भी कोई गैर कानूनी गतिविधि पाई जाएगी, एंटी नेशनल गतिविधि पाई जाएगी कि जिस मदरसे में, उसको बुलडोज कर दिया जाएगा। इसके पहले भी वो कई मदरसों को बुलडोज कर चुके हैं इसी इल्ज़ाम में। उस इल्ज़ाम की कोई पूछताछ नहीं होती है, क्यों होता है, क्यों करते हैं। अब योगी सरकार, आप जानते, बेलगाम सरकार है। हेमंत बिस्वा की सरकार बेलगाम सरकार है। हेमंत बिस्वा तो अमित शाह और मोदी जी के बड़े ब्लू आइट बॉय हैं, क्योंकि वहीं से ख़रीद फरोख्त की सारी चीज़ें चलती हैं, पैसा भी पकड़ा जाता है और जो MLAs की ख़रीदारी होती है उसके कहीं ना कहीं हाथ हेमंत बिस्वा शर्मा का होता है। अब उन्होंने टारगेट बना लिया है मुसलमानों के मदरसों का। हालांकि कांग्रेस से निकले हुए हैं, अभी बीजेपी में गए हैं, ये संघी भी नहीं है, लेकिन सिर्फ वोटों की राजनीति है जिससे मदरसों को टारगेट कर रहे हैं। अभी उन्होंने बोंगाई गांव में एक मदरसे को बिल्कुल बुधवार को उसको ज़मींदोज़ कर दिया गया, उसको बुलडोज चला दिया गया। उस पर आरोप ये लगाया गया था कि मदरसे में अलकायदा और अंसारुल मंगला टीम की गतिविधियाँ एक्टिवेट है। इस आरोप के ऊपर लगा दीजिए कि आरोप का ये नहीं देखा जाता कि उसका प्रमाण क्या है, कुछ भी, लेकिन उनको बुलडोज कर दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि इस तरीके के अगर आरोप लगते रहेंगे तो हम इसी तरीके से बुलडोज करते रहेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा का ये कहना है। अब रही यूपी की बात, तो यूपी में आप कोई मदद नहीं कर रहे हैं उन मदरसों की वैसे मदद हो रही है। यूपी में पैसा दिया जाता है, कैसे मदरसों को पैसा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन ऐसे मदरसे जो मसाजिद में चलते हैं, मस्जिदों में चलते हैं, जो घरों में बच्चे पढ़ते हैं, उनका भी सर्वे किया जाएगा। क्यों सर्वे किया जाएगा? क्योंकि उसमें कहीं गैर कानूनी गतिविधि ना हो। जैसा कि मैंने बताया है कि जो वहाँ के मंत्री हैं दानिश अली अंसारी, हालांकि वो इलेक्शन जीत के नहीं आए हैं, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया है। उनका कहना है कि इस तरीके से वो उन मदरसों में अच्छी शिक्षा, उनको मदद करेंगे, उनका रहन सहन, बैठने की जगह का मदद करेंगे। आज तक तो की नहीं, अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते चले जा रहे हैं तो उनको भी ये बात अब सूझ रही है। सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि प्रताड़ना है। इसी को बदरुद्दीन अजमल जो सांसद हैं असम से, और एक वहाँ की अपोजिशन पार्टी के सर्वे सर्वा हैं जो वहाँ पे है, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, कई लोग होते हैं, कई विधायक हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये असम में वोट की राजनीति है, जिससे डर के मुसलमान भाजपा को वोट कर दे। यही बात कुछ समझ में यूपी में भी आती है कि यूपी में डर की राजनीति है, क्योंकि मदरसों की जो इमाम होते हैं उनकी बड़ी इज्जत होती है, वहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर वो कुछ ना कुछ दबाव डाला जाएगा तो वो उनके फेवर में प्रचार करेंगे, और वैसे भी मुसलमान डर जाएगा। जब मदरसे तहस नहस किए जा रहे हैं तो हो सकता है कि अगला टारगेट हम हों, क्योंकि होता यही है, कहीं कुछ होता है बुलडोज़र मुसलमानों पर चलता है। अभी आप देख लीजिए कि यूपी में धड़ाधड़ बुलडोज़र चला है उन मुसलमानों के ऊपर,
उनके ऊपर ये आरोप था कि इन्होंने दंगों में हिस्सा लिया है, एनआरसी के दंगों में, सीए के दंगों में हिस्सा लिया है। लेकिन जब अग्निपथ के ऊपर हंगामा हुआ, स्टेशनें जलाई गई, पुलिस चौकियाँ जलाई गई, उनके ऊपर कोई बुलडोज़र नहीं चला है, उनके घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, उनको कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये एक किस्म से अजीब सी बात है। वोट की राजनीति है, ये डरा के राजनीति है कि मुसलमान डर जाए और बीजेपी को वोट दे। हालांकि बीजेपी की स्थिति बहुत डामाडोल है, जैसा कि हम हिंद वॉइस काफ़ी अपने बुलेटिन में बता चुका है कि बीजेपी की वो स्थिति नहीं है जो पहले थी। अब इस तरीके से दहशत फैला के किसी को भी बंद कर देंगे, किसी को आतंकवाद गतिविधियों में बंद कर देंगे। अब ये भी चल गया कि मुसलमान लड़के और हिंदू लड़कियों के ऊपर जो अटैक होते वो गलत है। उसके बाद उसको इतना ज़्यादा ग्लैमराइज और इतना ज़्यादा पब्लिसाइज्ड किया जाता है कि लगने लगता है कि सारे मुसलमान लड़के जो हैं वो यही हरकतें कर रहे हैं। हिंदू बच्चियाँ हैं उनको अपने जाल में फंसाते, इसके बाद उनका कत्ल करते हैं। इस तरीके से अजीब सा एक सिस्टम चला हुआ है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ जो कर्नाटका में चल रही हैं बातें कि दुकानें नहीं लगाने दे रहे हैं। ये अनाउंसमेंट होता है कि मुसलमानों की दुकानों की से कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। अब इन्हीं बातों की बात है, इकोनॉमी मार देने की बात होती है कि गोश्त की दुकानें नहीं खुलना चाहिए। ये हो रहा है कि सब जब त्यौहार आए हिंदुओं के तो गोश्त की दुकानें नहीं खुलना चाहिए। ऑर्डर्स भी पास हो रहे हैं, मुसलमान उनको मान भी रहे हैं, लेकिन आखिर ये हो क्यों रहा है? अगर वहाँ पे दुकानों पे कोई अनैतिक गतिविधियाँ चल रही हो तब आप उसमें करिए। आज तक तो नहीं हुई, लेकिन जैसे ही बीजेपी के ये चुनाव नज़दीक आ रहे हैं 2024 के, तब से ये चीज़ें ज़्यादा शुरू हो गई हैं। मदरसों की बात भी तभी से शुरू हुई। जैसे मदरसे तो हरदम टारगेट पर रहे हैं। उनको ये लगता है कि मदरसों शिक्षा नहीं होना चाहिए मुसलमानों में। अनपढ़ रहेंगे तो बीजेपी के साथ रहेंगे, ये इनका एक हिसाब किताब है। तो ये मदरसों पे अटैक जो चल रहा है इसके बारे में हिंद वॉइस अक्सर खबर देता है। वैसे तो आप देखिए गोदी मीडिया में बिल्कुल ब्लैकआउट हुआ पड़ा रहता है। तो इसको क्यों हो रहा है ऐसा, ये सोचने वाली बात है। और सिर्फ इसलिए हो रहा है जो बदरुद्दीन अजमल ने कहा है, सांसद ने, कि ये सिर्फ वोट की राजनीति है जिसमें मुसलमान डर के वोट देने लगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।